बच्चों, कबीर दास जी द्वारा लिखित उनके बीजक संग्रह से संग्रहित प्रथम पद जो आपके पाठ्यक्रम में है, इसमें उन्होंने ईश्वर के अद्वैत रूप का प्रदर्शन करते हुए प्रमाणित रूप से उसे सिद्ध किया है कि ईश्वर सृष्टि के प्रत्येक कण में व्याप्त है। और कबीर के अनुसार हम तो एक एक करी जाना, कबीर जी कह रहे हैं कि मैं तो ईश्वर के एक ही रूप को जानता हूँ। दोई कहे तिन्ही को दोजक, तिन्ही को दोजक उसे ही दोजक यानी नरक के समान कहते हैं। जिन नाहिन पहचाना, जिसके बारे में उन्हें कोई ज्ञान नहीं है, जिसे वे नहीं पहचानते हैं। दोई कहे यानी दोनों कहते हैं, यानी दोनों अलग अलग धर्म संप्रदाय को मानने वाले। मुख्य रूप से यहाँ उन्होंने हिंदू और मुस्लिम के बारे में बताया है, इसलिए दोई कहे तिन्ही को दोजक, दोनों ही उसे नरक के समान बताते हैं जिसे वे नहीं जानते हैं, जिसके बारे में उन्हें कोई ज्ञान नहीं है। अब वो ईश्वर की एक रूपता का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि किस तरह से ये प्रमाणित है कि हम सब एक ही ईश्वर के द्वारा बनाए गए हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, क्योंकि एक ही पवन एक ही पानी, हम सब एक ही हवा और एक ही पानी का प्रयोग करते हैं। एक ही ज्योति समाना, और हम सब में एक ही आत्मा रूपी ज्योति समाई हुई है। एक ही खाक गढ़े सब भांडे, एक ही कोहरा साना। जिस प्रकार से कुम्हार एक ही मिट्टी से अपने सभी बर्तनों को बनाता है, उसी प्रकार से ब्रह्मा रूपी कुम्हार ने एक ही मिट्टी को सान करके हम सभी मनुष्यों को बनाया है। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, जिस प्रकार से बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है, अग्नि न काटे कोई, लेकिन उसमें व्याप्त अग्नि अर्थात उसका जो गुण है लकड़ी का, उसे नष्ट नहीं कर सकता। उसी प्रकार से मनुष्य को तो कोई नष्ट कर सकता है, लेकिन उसमें व्याप्त आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता। सब घटी अंतर तू ही व्यापक, अर्थात ईश्वर ही है जो हम सभी मनुष्यों के अंदर अपने व्यापक रूप में विद्यमान है। धरे स्वरूपे सोई, उसने ही विभिन्न रूपों को धारण कर रखा है। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। हे मनुष्य, इस सांसारिक माया मोह को देख करके तुम व्यर्थ में लोभ कर रहे हो और व्यर्थ का घमंड कर रहे हो। निर्भय भया कछु नहीं व्यापै, मैं निडर हूँ क्योंकि मुझे ये सांसारिक माया मोह रूपी जो लोभ है वो मुझे अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है। इसलिए मैं निडर होकर के इस संसार में भ्रमण कर सकता हूँ। इस संसार में मुझे कुछ भी कोई माया व्याप्त नहीं है, इसीलिए लोग मुझे दीवाना कहते हैं। बच्चों, काव्य सौंदर्य के लिए आप इसमें से व्याकरणिक क्रियाएं और भाषा सौंदर्य इन सब का वर्णन करेंगे। उसमें जैसे प्रथम पंक्ति में एक एक इस शब्द का 2 बार प्रयोग होने के कारण इसमें यमक अलंकार है, क्योंकि पहले एक का अर्थ है यहाँ संख्या और दूसरा एक यानी ईश्वर। और इसमें अनुप्रास अलंकार भी कई स्थानों पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। उदाहरण के द्वारा इसमें अपनी बात को सिद्ध किया गया है, इसलिए उदाहरण अलंकार है। और खाक और कोहरा, इसमें रूपकातिशयोक्ति अलंकार है। पद में गेयता है, अर्थात इन पदों को कबीरदास जी गाया करते थे, इसलिए इन पदों में गेयता है। और इनकी भाषा सधुक्कड़ी है।